थ्योरम 6.4 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको थ्योरम 6.3 वाला वीडियो देखना, उसके बाद इसको देखना। इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, इसका मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाना है, ABC एंड DEF। साइड्स का रेशियो हमें इक्वल गिवन है, इसका मतलब AB अपॉन DE। यहाँ पे गिवन क्या है, AB अपॉन DE, ये इक्वल है BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF हमें गिवन है, AC अपॉन DF हमें यहाँ पे गिवन है। प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हमें गिवन है, देन के बाद जो पार्ट गिवन है उसको हमें प्रूफ करना है। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल A है इसको किसके इक्वल करना है, D के। एंगल A इक्वल्स टू हमें D प्रूफ करना है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E प्रूफ करना है, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमें यहाँ पे इक्वल प्रूफ करना है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF को हमें सिमिलर भी प्रूफ करना है, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो गिवन है एंड हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। थ्योरम 6.3 में जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो सेम यहाँ पे करेंगे 6.4 में, एंड सेम कंस्ट्रक्शन होगा 6.5 में। ट्राइंगल ABC में AB की लेंथ को हम मेजर करेंगे, जितनी AB की लेंथ है वो यहाँ पे DE पे कट करेंगे, D से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आएगी, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, P बोलूंगा। AC की लेंथ को हम मेजर करेंगे, जितना हमारे पास में AC है वो यहाँ पे DF पे कट करेंगे, D से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आएगा, इसको हम बोलेंगे Q पॉइंट। P को हम यहाँ पे Q से मिलाएंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या कर रखा कि जो AB है इसके इक्वल क्या हो जाएगा, DP, एंड यहाँ पे AC इक्वल्स टू कितना होगा, DQ होगा। ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रखा है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमें इक्वल करना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले PQ को पैरेलल करना होगा किसके, EF के। कन्वर्ज और BPT से हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, जो PQ है इसको हमें EF के, PQ जब EF के पैरेलल होगा तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे दो मुझे पैरेलल लाइंस गिवन है L1 एंड L2, पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्स लाइंस यहाँ पे कट करती है तो यहाँ पे ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। PQ को हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसफर लाइन कट कर रही है, इसका मतलब एंगल P है वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल होगा। एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल होगा। एंड यहाँ पे भी ये मेरे पास में क्या है कि ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसका मतलब एंगल Q है वो किसके इक्वल होगा, एंगल F के। एंगल Q किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के इक्वल हो जाएगा। एंगल E को एंगल B के प्रूफ करना, एंड एंगल F को हमें एंगल C के इक्वल प्रूफ करना है। बट हमारे पास में एंगल E है वो किसके इक्वल आ रहा है, P के इक्वल आ रहा है। एंगल E किसके इक्वल आ रहा है, P के इक्वल आ रहा है। एंगल F किसके इक्वल आ रहा है, एंगल Q के इक्वल आ रहा है। एंगल F किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। एंगल E को एंगल B के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें एंगल B को पहले किसके इक्वल प्रूफ करना होगा, P के इक्वल प्रूफ करना होगा। एंगल B को हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, एंगल P के इक्वल प्रूफ करना। उसके बाद में एंगल C को हमें एंगल Q के इक्वल प्रूफ करना। एंगल C को एंगल Q, एंगल C अगर एंगल Q के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे एंगल Q है वो किसके, F के इक्वल है, इसका मतलब ये जो C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F के इक्वल हो जाएगा। एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, F के इक्वल हो जाएगा। एंगल B जब P के इक्वल होगा और यहाँ पे P किसके इक्वल है, E के इक्वल है, इसका मतलब ये जो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। एंगल A को हमें एंगल D के इक्वल करना, तो यहाँ पे एंगल A एंड यहाँ पे एंगल D। एंगल A को एंगल D के इक्वल करना है, एंगल A को एंगल D के इक्वल करना है, एंगल B को एंगल P के इक्वल करना है, एंगल C को एंगल Q के इक्वल करना है। इसका मतलब ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ को हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल यहाँ पे कौन सा है, DPQ, इसको हम जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, CPCT से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते, इक्वल होते। तो एंगल A D के इक्वल होगा, एंगल B P के इक्वल होगा, एंगल C एंगल Q के इक्वल होगा।
थ्योरम 6.4 को हम ऐसे प्रूव करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि कैसे हमें इसको लिखना प्रॉपर तरीके से। थ्योरम 6.4 को हम क्या बोलते हैं, एस सिमिलरिटी, या फिर इसको हम बोलेंगे साइड 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 सिमिलरिटी। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन लिखना, तो गिवन में हमें क्या लिखना है, ये दो हमें यहाँ पे ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल ABC, उसके बाद में ट्राइंगल DEF। AB इक्वल्स टू हमें यहाँ पे DP कट करना एंड AC इक्वल्स टू हम यहाँ पे DQ लेंगे। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो इनकी साइड्स का रेशियो है वो हमें इक्वल गिवन है। AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, इनके क्रोस्पोंडिंग एंगल्स हमें इक्वल प्रूफ करने। एंगल A को एंगल D के इक्वल प्रूफ करना है, B को E के एंड C को F के इक्वल प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC को हमें सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल DEF के। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर रखा है कि कट AB इक्वल्स टू DP एंड AC इक्वल्स टू DQ एंड जॉइन PQ। प्रूफ में हमें सबसे पहले क्या लिखना, हम लिखेंगे AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF जो हमें गिवन है। इसी रेशियो को हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, देखो AB इक्वल्स टू हमने DP ले रखा है एंड AC इक्वल्स टू DQ ले रखा है, तो जहाँ पे AB एंड AC है उसको हमें लेना। इन दोनों ट्राइंगल्स को स्टार्टिंग में हमने ड्रॉ कर रखा, आपको इनको बार बार ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे देखो AB की जगह क्या पुट करूंगा, मैं DP पुट करूंगा, तो AB इक्वल्स टू हम DP पुट करेंगे एंड AC इक्वल्स टू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, DQ पुट करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट स्टेप में इसको हमें रेसिप्रोकल करना, तो DP को हम कहाँ पे लेके आएंगे, डिनोमिनेटर में, DQ को भी हमें डिनोमिनेटर में लेके आना, ठीक है। तो DE अपॉन DP इक्वल होगा DF अपॉन DQ के। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि हमें रेसिप्रोकल करना है या नहीं करना। इसके लिए यहाँ पे देखो DP अपॉन DE यहाँ पे गिवन है। ट्राइंगल DEF में ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, DP, और यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी है वो क्या है, DE है। DQ अपॉन हमें क्या गिवन है, DF गिवन है। DQ हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक, और DQ ये जो टोटल है, DE एंड यहाँ पे ये जो DF है, ये जो टोटल DE एंड DF, इनकी हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन दोनों को हमें यहाँ से हटाना है। DP एंड इस DQ ये दोनों हमें चाहिए। ये हमें क्यों चाहिए, कन्वर्ज ऑफ BPT का हम यूज करके PQ को हमें EF के पैरेलल कर। DE एंड DF का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, तो इन दोनों को हटाना। जिनको हमें हटाना होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं। जिसको हमें हटाना होता है या फिर जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, उसको हम रखते हैं न्यूमरेटर में। DP एंड DQ की हमको रिक्वायरमेंट है, तो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहाँ पे लेके आएंगे, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा। DE एंड DF की यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इन दोनों को हमें हटाना है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PE चाहिए एंड हमें यहाँ पे QF चाहिए। PD प्लस PF अगर हमें गिवन हो और हमें यहाँ पे DE की रिक्वायरमेंट हो, उस केस में हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। DE अगर मुझे गिवन है और मुझे यहाँ पे PE की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब हमारे पास में ये जो फुल साइड गिवन है बट इसका हमें स्मॉलर पार्ट चाहिए, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, -1 करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इस स्टेप में से दोनों साइड हमें क्या करना होगा, -1 करना होगा। एलसीएम लेके जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे DP आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, DE माइनस DP। DE हमारे पास में ये टोटल है, इसमें से माइनस हमें क्या करना, इतना पार्ट करना, कौन सा, DP। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा DE माइनस DP को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, PE लिखूंगा। इसको मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, DQ आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे DF माइनस DQ। DF यहाँ पे टोटल है, इसमें से माइनस क्या करना, हमें इतना पार्ट करना DQ। DF में से जब मैं DQ को माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये जो इतना पार्ट है QF, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, QF लिखेंगे। इस स्टेप को अगेन हमें रेसिप्रोकल करना, तो हमारे पास में ये स्टेप आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, DP अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। कन्वर्स ऑफ BPT में आपको मैंने क्या बता रखा, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं पता तो। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल गिवन होता है ABC। BPT में हमें गिवन क्या होता है कि ये जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ये तो हमें BPT में गिवन होता है। BPT में हमें क्या प्रूफ करना होता है, BPT में हमें प्रूफ करना होता है इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ BPT में हमें ये साइड्स का रेशियो गिवन होता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो DE है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के पैरेलल होगा। हमारे पास क्या रेशियो आया, हमारे पास में ये रेशियो यहाँ पे आया
dp अपॉन पीई, तो यहाँ से देखो dp अपॉन पीई ये किसके इक्वल है, dq अपॉन qf के। ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो pq है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, ef के पैरेलल होगी, कन्वर्ज ऑफ bpt से, यही हमने यहाँ पे लिखा। pq ef के यहाँ पे पैरेलल आ गया कन्वर्ज ऑफ bpt से, तो यहाँ पे देखो pq पैरेलल आ गया किसके, ef के आ गया कन्वर्ज ऑफ bpt से। लाइन L1 एंड लाइन L2 अगर यहाँ पे पैरेलल है और एक लाइन यहाँ पे इसको ये ट्रांसवर्स लाइन ऐसे कट कर रही है, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये इसके इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल जो P है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखो PQ पैरेलल है EF के, यहाँ पे ये जो लाइन है वो क्या है आपके पास में ट्रांसवर्स लाइन है, तो यहाँ पे एंगल P है वो किसके इक्वल होगा, एंगल E के होगा। पैरेलल लाइंस L1 एंड L2 को अगर ऐसे कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करेगी तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल Q है वो एंगल F के इक्वल होगा, एंगल Q एंगल F के इक्वल होगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या हमारे पास में यहाँ पे क्रोस्पोंडिंग एंगल्स है। ट्राइंगल DPQ ये जो ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल DEF में हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एंगल P है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल E के इक्वल आ गया। यहाँ पे देखो P किसके इक्वल है, E के। एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 से। ट्राइंगल DPQ सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के डबल ए सिमिलरिटी से, ये हमने ऑलरेडी 6.3 में प्रूव कर रखा है। ट्राइंगल DPQ सिमिलर हो गया ट्राइंगल DEF के, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्रोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। थ्योरम 6.3 में यही हमें गिवन है। यहाँ पे देखो ट्रिपल ए थ्योरम में हमें क्या गिवन था कि ये जो इनके एंगल A है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल B हमें एंगल E के इक्वल गिवन है, एंगल C एंगल F के गिवन होता, तो उस केस में इन जो ट्राइंगल्स की जो साइड्स है AB अपॉन DE इक्वल होगी BC अपॉन EF के, AC अपॉन DF। ये जो ट्राइंगल की जो क्रोस्पोंडिंग साइड्स है इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। DP अपॉन यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, DP अपॉन DE इक्वल्स टू PQ F इक्वल्स टू क्या आएगा, DQ अपॉन DF, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ब्रैकेट में लिखा बाय थ्योरम 6.3, तो ये हमें नहीं लिखना, इसकी जगह हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा। आपको ये स्टेटमेंट लिखना, ये भी नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए बता रहा। इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पे अगेन लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को हमने लिखा, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर रखा है, AB इक्वल्स टू DP, तो यहाँ पे ये जो DP है इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, AB पुट करूंगा। AC इक्वल्स टू क्या हमने कर रखा है, DQ पुट कर रखा, तो यहाँ पे ये जो DQ है इसको मैं क्या पुट करूंगा, AC पुट करूंगा, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। जो हमें गिवन है उसको हम रखेंगे यहाँ पे एज इट इज, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। AB अपॉन D एक रेशियो, इसकी अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 1/2, ये मैं आपको समझाने के लिए रहा हूँ, तो ये तीनों इक्वल है। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1/2, ये भी किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। यहाँ पे भी AB अपॉन DE गिवन है और यहाँ पे भी AB अपॉन D है। इसकी वैल्यू अगर 1/2 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/2। ये तीनों इक्वल है तो इनकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/2 आएगी। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे AB अपॉन DE है, यहाँ पे भी AB अपॉन D, AC अपॉन DF है, यहाँ पे भी AC अपॉन DF है, और यहाँ पे देखो क्या PQ अपॉन EF और यहाँ पे BC अपॉन EF। 3 एंड 4 से हम क्या बोलेंगे कि ये जो PQ अपॉन EF है ये किसके इक्वल होगा, BC अपॉन EF के होगा, तो यहाँ पे हमारे पास में ये स्टेप आएगी। EF से EF यहाँ पे कैंसिल होगा, तो PQ किसके इक्वल आएगा, BC के इक्वल आएगा, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 5। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ये जो DPQ है, इसमें देखो इक्वेशन नंबर 5 से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो आपके पास में PQ है वो किसके इक्वल आ गई, यहाँ पे BC के इक्वल आ गई। BC इक्वल्स टू PQ हम इक्वेशन नंबर 5 से लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर रखा है कि ये जो AB है उतना हमने क्या लिया था, यहाँ पे DP लिया था, तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे DP होगा। AC इक्वल्स टू हमने क्या ले रखा था, यहाँ पे DQ ले रखा, तो AC किसके इक्वल होगा, यहाँ पे DQ के इक्वल होगा। AB इक्वल्स टू कितना, DP एंड AC इक्वल्स टू हमने क्या ले रखा है, DQ ले रखा है, तो हमारे पास में ये आ जाएगा।
ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ की तीनों साइड्स है वो क्या आ रही, यहाँ पे इक्वल आ रहे, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DPQ के। बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंड एंगल C एंगल Q के इक्वल होगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6 बाय CPCT से ये हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या ले रखा है कि यहाँ पे देखो PQ जब PE के पैरेलल होगा तो P है वो किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा, एंड Q किसके इक्वल हो जाएगा, F के इक्वल होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल रखा। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो P है वो किसके इक्वल है, E के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 6 में P है वो किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या बोलेंगे, ये जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1 में एंगल F है वो किसके इक्वल गिवन है, हमें Q के इक्वल गिवन है, बट यहाँ पे Q किसके इक्वल है, C के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से C किसके इक्वल हो जाएगा, F के इक्वल हो। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 6 से मैं क्या बोल दूंगा, B है वो किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा, एंड C है वो किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा। ये हमने लिखा इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 में। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल यहाँ पे DPQ को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है, तो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, एंगल D के। ये हमने लिख रखा इक्वेशन नंबर 6 में। यहाँ पे देखो एंगल A को हमने D के इक्वल ले रखा। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, DEF। कौन सा, DEF। एंगल A को हमने एंगल को ले रखा है और एंगल B है वो E के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 8 से मैं क्या लिखूंगा, एंगल C है वो एंगल F के इक्वल होगा, और यही हमें प्रूव करना था। Corresponding angles are equal in triangle ABC and triangle DEF, therefore हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। यहीं पे आपकी थ्योरम 6.4 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।